तो जब हम इतिहास के कुछ चरित्रों को, इतिहास के कुछ पात्रों को काल्पनिक बना देते हैं, है ना, वो इसलिए कि या तो हमने उनके बारे में पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया होता, है ना, हमने अध्ययन नहीं किया होता, हमने उनके बारे में पढ़ा नहीं होता, हमने उनके बारे में जाना नहीं होता, इसलिए उनका अस्तित्व हमारे लिए होता ही नहीं है। मतलब हम ये मानते हैं कि वो इतिहास में कभी थे ही नहीं, है ना, उनको वो सिर्फ एक काल्पनिक थे, कल्पना थे, किसी के मानसिक विचारों की उपज थे, किसी के मन की उपज थे, हम ऐसा मानने लगते हैं। जबकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनके बारे में कुछ साक्ष्य शास्त्रों में उनके बारे में लिखा होता है, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि इंसानों की वो होती है कि जो उनको उनकी आंखों के सामने दिखता है वो सिर्फ उसी को सच मानते हैं। बाकी उन्होंने जो नहीं देखा, उनका अस्तित्व उनके लिए भ्रम हो जाता है या फिर कल्पना हो जाता है एक तरह से, है ना। अभी कुछ ऐसे ही चर्चा इतिहास के एक राजा को लेकर के चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस चरित्र को, जो है उस पात्र को इतिहास में ये कहा है कि वो ऐतिहासिक चरित्र था ही नहीं, क्योंकि अगर उसकी महल, उसकी इमारत ये सब होते तब तो हम मानते कि वो ऐतिहासिक चरित्र जो है वो होता, लेकिन क्योंकि उसके इमारत, उसके जो भी है महल वगैरह वो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए वो चरित्र है ही नहीं। वो सिर्फ एक नाम है जिसको हिंदू राजाओं ने पैदा किया, है ना, अपने को महान बताने के लिए। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो नाम है ना, नाम है, उनका युद्ध है, उनका शौर्य है, ये सब वर्णन है, ऐतिहासिक शास्त्रों में लिखे हुए हैं, है ना, ये सारी चीज़ है। लेकिन हम उनको नकार देना चाहते हैं, क्योंकि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने अध्ययन नहीं किया, हमने स्टडी नहीं किया, हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं है ना। हम उसी चीज़ को नकारते हैं ना जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जिसके बारे में हम अनजान होते हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम जानना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम पर संकट आ जाएगा, हम पर मुश्किल आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को हम स्वीकार ही नहीं करते कि वो थी, है ना। जैसे कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी रहे हों, गजनी रहे हों, ये सारे इनके अगर युद्धों का वर्णन हम पढ़ेंगे, है ना, जैसे कि शब्द भेदी बाण चलाना, है ना। आजकल के बच्चों को अगर हम बताते हैं कि उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे वो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे, तो बच्चे इतने क्या बोलते हैं उसे, उत्सुकता के साथ पूछते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी की आवाज़ सुन करके बिल्कुल सटीकता के साथ निशाना लगाते। तो वो उसे इमेजिनेशन समझते हैं कि किसी की मन की कल्पना है, उसकी उपज है ना। लेकिन क्योंकि उनको लगता है, हम जिस उसमें जी रहे हैं आज के समय में, उन्हें लगता है कि पुरानी चीज़ें जैसी भी थी वो एक कल्पना थी। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कल्पना, किसी के मानसिक उपज है, किसी के मन की उपज है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ज़रूरी है कि किसी को कल्पना बताने से पहले या किसी को भ्रम बताने से पहले ज़रूरी है कि हम अपना अध्ययन बढ़ाएं, अपनी स्टडी बढ़ाएं, है ना, चीज़ों को जानने में, है ना, चीज़ों को जानने में, है ना, उनको समय लगाएं, उनको समय दें। किसी का अस्तित्व को भ्रम कहने से पहले ये ज़रूरी है कि उसके बारे में अच्छे से जान लें, अध्ययन कर लें, है ना। एकदम से किसी को अस्तित्व को शून्य कर देना या ये कह देना कि वो था ही नहीं इतिहास में, क्योंकि उसका घर हमें नहीं मिला, उसका महल हमें नहीं मिला, उससे जुड़ी इमारत हमें नहीं मिली। क्या पता पहले के समय में तो लोग एक जगह पर, है ना, बहुत कम वो रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर और जो आना जाना पड़ता था उसमें कितना समय लगता था, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों को जब हम वो चीज़ें बताते हैं कि इस तरह का युद्ध हुआ था, ऐसे ऐसे उसमें शस्त्र यूज़ हुए थे, राजा जो था वो ऐसे युद्ध करता था, उस तरह के शस्त्र यूज़ होते थे, ऐसे ऐसे उनकी ड्रेस होती थी, इतना वजन उनकी तलवार का होता था, ये सारी चीज़ें, तो आजकल के बच्चे ना उस बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं लिखा। सबसे पहले इस बात को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि बिना कारण से धुआं नहीं होता, बिना आग के धुआं नहीं होता, है ना, और बिना कार्य के हुए कारण होता है हर चीज़ का। और कोई बात अगर हमारे सुनने में आ रही है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो वो बात हमारे सुनने में आ रही है ना। तो वो चीज़ें है ना, बिना आग के धुआं नहीं होता, और ये सारी चीज़ें।
तरीके से अगर हम गौरी की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, है ना, इन सब की अगर हम बात करें, इन सब का अध्ययन करें, तो जब इनको स्टडी करते हैं और जैसे इनकी युद्ध वृत्तांतों का वर्णन मिलता है तो सच में पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे कल्पना चल रही है कि इस तरह के युद्ध तो लड़े ही नहीं जा सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि हर समय के लोग अलग अलग होते हैं, है ना, हर समय की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, हर समय में कहानियाँ अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग होती हैं, समस्याएं अलग होती हैं, है ना। तो उस समस्याओं से डील करने के सब लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि जब मैं स्टडी कर रही थी तो चाणक्य का हमने नाम बहुत सुना है ना, लेकिन डीप स्टडी बहुत कम ही करते हैं। लेकिन जब उनके जीवन के बारे में, चाणक्य के जीवन के बारे में कुछ घटनाक्रमों को हम पढ़ते हैं, है ना, 2-3 घटनाक्रम है जिनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। एक तो चींटी से रिलेटेड है, एक उनकी शिखा से संबंधित है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपने बाल कटवाते हुए एक शिखा छोड़ देते हैं, एक उससे रिलेटेड कहानी है, एक विषकन्या से रिलेटेड है ना। तो जो ये 2-3 कहानी है और उसमें जो चाणक्य का घटनाक्रम और उनका जो ऑब्जर्वेशन दिखता है, वैसा पढ़ने में ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति इतना डीप ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकता है किसी चीज़ का, पर है।